मेरा सपना है नरीमन पॉइंट मुंबई के लोगों को दिल्ली तक पहुंचाना सिर्फ 12 घंटों में। यह कहना है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का। दोस्तों, आज के टाइम सरकार देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना रही है दिल्ली से मुंबई के बीच, और ये देश का पहला इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है जिसमें 8 लेन होंगे और फ्यूचर में इसको 10 लेन का भी किया जा सकता है। दिल्ली से स्टार्ट होने वाला ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के विरार में एंड होगा और फिर विरार से एक लिंक बनाया जाएगा JNPT तक नवी मुंबई में। नितिन गडकरी जी का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेवल टाइम सिर्फ 12 घंटों का रह जाएगा। 1380 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 12 घंटों में। लेकिन अगर आप साउथ मुंबई में रहते हैं तो आपको लंबे ट्रैफिक से होकर गुजरना होगा JNPT तक या फिर विरार तक, तब जाके आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक्सेस मिलेगा। लेकिन सरकार कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिससे साउथ मुंबई को या फिर आप बोल सकते हैं नरीमन पॉइंट के लोगों को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। आज इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। नितिन गडकरी जी ने इसके अलावा क्या क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। नितिन गडकरी जी एक इवेंट में गए। इसको ऑर्गेनाइज किया था एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स इन शॉर्ट ACC ने। गडकरी जी ने सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर अपडेट दिया। बोला कि 70% वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा गडकरी जी ने कहा कि सरकार अभी 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे के ऊपर काम कर रही है, लॉजिस्टिक पार्क बना रही है तकरीबन 2 लाख करोड़ के, और एयरपोर्ट की तरह बस पोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। रोपवे केबल कार के ऊपर भी काम चल रहा है। इसके अलावा गडकरी जी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार मिडिल क्लास से पैसे लेना चाहती है इंफ्रा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जहां पे इनको 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। शायद इतना इंटरेस्ट आपको और कहीं पे ना मिले इन्वेस्ट करने पे। तो ये गडकरी जी का मॉडल है इंफ्रा प्रोजेक्ट डेवलप करने का। आम जनता से पैसे इन्वेस्ट कराए जाए, बदले में उनको 7 से 8% का रिटर्न भी मिले। गडकरी जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर बात की। इससे क्या बेनिफिट होंगे उसके ऊपर भी बात की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली में फरीदाबाद सोहना कॉरिडोर से कनेक्ट होगा, जो एक लिंक कॉरिडोर के जरिए नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से भी कनेक्ट होगा। मुंबई में ये एक्सप्रेसवे विरार में एंड होगा और इसको JNPT नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर बात की, उसके फायदे गिनाए। लेकिन इस पूरे इवेंट के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा हुई नरीमन पॉइंट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने की बात पे। अब हम यही समझेंगे कि ये कैसा होगा। अभी मैं बता दूं आपको, इसके ऊपर कोई भी प्लान एग्जिस्ट नहीं करता अभी तक। ये सिर्फ अभी एक विजन है, एक ड्रीम, जिसके ऊपर गडकरी जी जल्द काम शुरू करेंगे। फिर इसका रूट क्या होगा, कहां से गुजरेगा, कितने लेन का होगा, ये सब पता चलेगा। फिलहाल अभी हम इसके लोकेशन के आधार पे देखेंगे कि इसका अलाइनमेंट क्या हो सकता है। नाउ अगर आप मैप में देखें तो नरीमन पॉइंट एकदम साउथ में है मुंबई के, और विरार उसके नॉर्थ में, जहां पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड होता है। तो अगर नरीमन पॉइंट से विरार की ओर जाना है तो इसका सीधा और आसान रास्ता होना चाहिए कोस्टल रोड के जरिए। ये भी एक्सेस कंट्रोल होगा, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गडकरी जी कोस्टल रोड की बात कर रहे थे। अगर कोस्टल रोड से ही कनेक्ट होना है तो वो ऑलरेडी बन रहा है, तो उसकी बात क्यों करनी। शायद यहाँ प्लान होगा एक डायरेक्ट सी ब्रिज बनाना नरीमन पॉइंट से, जो कनेक्ट करेगा JNPT को, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डायरेक्ट कनेक्शन JNPT से ही मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज बनेगा, जो MTHL से भी बड़ा होगा। या फिर एक और रास्ता हो सकता है, नरीमन पॉइंट से आप कोस्टल रोड के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर ईस्टर्न फ्रीवे से होते हुए आप पहले सेवरी इंटरचेंज आए, वहां से MTHL के जरिए नवी मुंबई में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर सकते हैं। यह भी ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे बड़ा चांस लग रहा है एक और सी ब्रिज का। ये तो मेरा मानना है, बट आप लोगों को क्या लगता है, इसका रूट क्या होगा।